बंगाल के आरजी कार रेप एंड मर्डर कांड पर आक्रोश ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या खिलाड़ी और क्या आम नागरिक बंगाल से लेकर देश के कोने कोने तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बात की परवाह किए बिना लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि कहीं इसमें खुद उनके हाथ न जल जाए। 2012 के निर्भया कांड से भी ज्यादा दर्दनाक ये मामला राष्ट्र की चेतना को झकझोर चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुओ मोटो मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 70 से ज्यादा पद्म अवार्डी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो खुद दोषियों को सजा दिलाएं और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों की सुरक्षा का नया कानून बनाएं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनका बयान है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। बंगाल की मौजूदा सरकार महिलाओं के लिए नाकाम है। आरजी कर हत्याकांड पर जनता का गुस्सा ऐसा है कि खुद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अपनी सरकार की पुलिस पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन मामले को लेकर बीजेपी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रही है और लगातार हर दिन इस मुद्दे पर उठा रही है लोगों की आवाज। बीजेपी कह रही है कि ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस ये नाम करार कर दिया है। बीजेपी ने मामले में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के स्टैंड पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी ने आरजी का मतलब बताया है कि राजनीतिक गिद्ध। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या बंगाल में डॉक्टर बेटी रेप कांड पर जन आंदोलन के बाद ममता सरकार जागेगी? बंगाल रेप कांड पर जनता आर पार के मूड में है। क्या ममता सुन रही हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है। कलकत्ता हाई कोर्ट की आदेश से आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन रेप एंड मर्डर के पहले सुसाइड बताने आधी रात को इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं रोक पाने और सबूतों को नष्ट कराने की कोशिश पर आंख मूंदने के आरोपों के बीच कोलकाता पुलिस के नोटिस भी सुर्खियों में आ चुके हैं। जिन लोगों को कोलकाता पुलिस ने आरजी कर कांड पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का नोटिस भेजा है, उनमें तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भी शामिल है। सुखेंदु शेखर रॉय ने अरेस्ट से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन भी मांगी है। जाने माने डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजकर रडार पर लिया है। इस बीच जहां खुद ममता बनर्जी इस मामले पर वाम राम को घसीट चुकी हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा जैसे नेता इस मामले में उठी उंगलियों को तोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। और टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती तो प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टरों के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी पर उतर आए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি নাটক করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এই ঘটনায় দোষী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ চাই। আমার বক্তব্য, এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনরোষ হবে।
যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? बंगाल के मंत्री कह रहे हैं कि जो उंगली ममता बनर्जी की तरफ उठेगी उन उंगलियों को तोड़ दिया जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट के लिए लोग निकल रहे हैं, आंदोलन के लिए निकल रही हैं महिलाएं, ये असल में अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हैं। शर्मनाक रवैया रहा है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का। आरजीकर कांड से पहले भी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और नादिया जैसे महिला अपराधी के सनसनीखेज मामले हुए हैं। इन मामलों में भी ममता बनर्जी का रवैया सवालों के घेरे में आया था। संदेश खाली में आरोपी शेख शाहजहां का उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बचाव तक किया था और नादिया रेप कांड में विक्टिम को कहा कि ये एक लव अफेयर में है। प्रेम प्रसंग का सवाल उठाकर सरकार ने अपना पाला झाड़ने की कोशिश भी की थी। ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया था। और इस आरजीकर कांड में ममता बनर्जी ने क्या क्या बयान दिए हैं वो आप खुद सुन लीजिए। এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআইকে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই, আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমাকে চমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি, আমাকে ধমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি। বিজেপি কি ভাবছেন বাংলাদেশে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, এত ছাত্র মারা গেছে, আমরা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে পারি না? আমি বলিও না তাই। इस सब के बीच आरजीकर कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से आज फिर पूछताछ की है। 4 दिन से ये पूछताछ जारी है। उधर पकड़े गए आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की ओर भी कदम बढ़ा दिया है और कोर्ट से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि इस मामले के सबूत इशारा कर रहे हैं कि आरोपी एक से ज्यादा हो सकते हैं। विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 बाहरी चोट, 9 अंदरूनी चोट और दम घुटने से मौत की बात कही गई है। केस में बर्बरता के जितने सबूत सामने आ रहे हैं, बीजेपी का राजनीतिक हमला न सिर्फ ममता पर बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी बढ़ता चला जा रहा है। सुनिए ये बयान। पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? आप ममता द डिस्ट्रॉयर, निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, RG does not stand for Rahul Gandhi anymore. It stands for राजनीतिक गिद्ध अखिलेश यादव। ये डीएनए वाले हैं, ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करो, ये विक्टिम शेमिंग करते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, आरजीकर कांड पर देश का आक्रोश थम नहीं रहा। खुद तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह है। क्या ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है? सवाल नंबर 2, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, क्या गवर्नर की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है? और सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो सुनवाई पर
प्रधानमंत्री मोदी को पद्मा अवार्ड डॉक्टरों की चिट्ठी के बाद बंगाल पर फाइनल कॉल की तैयारी हो रही है। यही है सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर। हमारे साथ आज राजकुमार भाटी, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के भी जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तौसीफ खान, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर को। और तौसीफ खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहले तो आप कहा करते थे कि बीजेपी और मोदी तानाशाही चला रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तानाशाही बंगाल में नहीं है? अगर कोई डॉक्टर आवाज उठाता है तो उनको समन पहुंच जाता है। यहां तक कि आपके अपने राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय सवाल उठाते हैं और कहते हैं पुलिस कमिश्नर से सवाल होना चाहिए। तो आज उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई है कोलकाता हाईकोर्ट में। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो उंगली उठेगी उस उंगली को तोड़ देंगे। क्यों भाई, यहां तानाशाही चल रही है? क्या एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और रेप कांड के बाद सवाल भी नहीं उठा सकता? जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। तानाशाही चल रही है, क्या आप उंगलियां तोड़ देंगे? मैं सवाल आज पूछना चाहती हूं, और सवाल यह है कि जब प्रोटेस्टर्स पर अटैक होता है, सवाल पूछने वालों को समन भेजे जाते हैं, और जिस तरह से कोलकाता में एक तरह से तानाशाही चल रही है, मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या ममता सरकार के पास कोई भी नैतिक कारण है कि वो सरकार में बनी रहे? हर रेप के समय, हर दुष्कर्म की रिपोर्ट के समय कभी कहती है लव अफेयर है, कभी कहती है कोई प्रेग्नेंट हो गया उसकी गलती है, और आज तो उनके अपने एडवाइजर कह रहे हैं कि रात को ड्यूटी भी मत दो किसी भी लेडी डॉक्टर को। आप इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा करते हैं कि उनको काम पर ना जाने दें। आप देश को कितना पीछे लेके जाएंगे और महिलाओं को कितना पीछे लेकर जाएंगे? तौसीफ खान। नाविका जी, देखिए, राज्यों में, हमारे देश में राज्यों की अगर गिनती की जाए या शहरों की गिनती की जाए तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में कोलकाता टॉप में रहा है, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। आपने कहा कि समन इशू किए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। समन किसे इशू किए गए और कब किए गए? ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हुए काफी दिन हो गया, और पहले दिन से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रोटेस्ट का समर्थन करती है। जितने भी फैमिली वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं, जो भी आम नागरिक जो सड़कों में उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, वो उनके साथ है, उनका समर्थन करती ममता बनर्जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? आरजी कार में ये प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ गुंडे घुस आए, बीजेपी और सीपीएम वाले, जो आकर के तोड़फोड़ करने लगे, जो ममता बनर्जी ने खुद अपने बयान में कहा। और अब तो हद हो गई। कुछ 2-3 दिन से एक्शन स्टार्ट हुआ, रूमर्स फैलाए गए कि इस तरह का कांड हुआ है, कि वहां पे सेक्स रैकेट है, वहां पे ऑर्गन रैकेट है, डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में ये सब करते हैं। इस तरह की वाहियात रूमर्स फैलाए गए, जिसका कोलकाता पुलिस ने खुलासा दिया। और आज एक प्रोटेस्टर्स ने तो ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी को गोली मार दो, जिस तरीके से इंदिरा गांधी को गोली मारा गया था। तो सुखेंदु शेखर रॉय क्या बीजेपी में है या सीपीएम में है? और मुझे ये बता दीजिए, शांतनु सेन दादा जिन्होंने सवाल उठाए, वो बीजेपी में है या सीपीएम में है? सवाल ये है कि जो भी सवाल उठाएगा उस पर तानाशाही की जाएगी, लेकिन नाम सिर्फ मोदी का लगाया जाएगा। ममता बनर्जी की तानाशाही कब बंद होगी? जवाब कब आएंगे? और महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? क्या सॉल्यूशन ममता बनर्जी का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर हम दे नहीं सकते महिलाओं को, इसलिए नाइट ड्यूटी से महिलाओं को हटा दो? यही उनके एडवाइजर ने रिकमेंडेशन दी है। मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान, महिला बराबरी से काम करेंगी मर्दों के साथ, या महिलाओं को काम आप करवा नहीं सकते, सुरक्षा आप दे नहीं सकते, इसलिए देश को जंगल राज में ले जाएंगे?
नाविका जी देखिए, अभी ऐसा हाल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हॉस्पिटलों में कि जो इस घटना के बाद में जो सामने आया, जिसकी जो है निंदा की गई कि सीसीटीवी हर जगह पे मौजूद नहीं है। अब सीसीटीवी कहाँ लगेगा ये टोटली हॉस्पिटल के अथॉरिटीज में आता है, इसमें कोलकाता पुलिस का रोल नहीं रहता। तो अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस आ रहे हैं कि आप सीसीटीवी हर जगह लगाइए, महिला डॉक्टर के रेस्ट रूम का इंतजाम कीजिए, आप महिला डॉक्टर को अगर 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी ना दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो नाइट ड्यूटी अवॉइड कीजिए। ये सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, ये किसी और काम के लिए नहीं आ रहे हैं। ये महिला सुरक्षा की बात हो रही है और महिला डॉक्टर को कैसे हम कैंपस में सेव कर पाए, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। और अगर कोई ये कहता है सरकार की तरफ से कि 12 घंटा से ज्यादा का शिफ्ट आप महिला डॉक्टर को ना दीजिए, तो उसने क्या बुरा कहा? आप बताइए, एक व्यक्ति क्या 12 घंटा से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है? 12 घंटा के बाद अगर वो कोई काम कंटिन्यू करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी का क्वालिटी क्या होगा? क्या वो उसी तरीके से चिकित्सा कर पाएगा? क्या ये लेबर लॉज के या मानवीय लॉज, लेबर लॉज कह दीजिए, आप हॉस्पिटल में सीसीटीवी कह दीजिए, आप मेन मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ये किस तरह की तानाशाही चल रही है, जहां अगर कोई सवाल पूछे तो उसकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। शहजाद पूनावाला, क्या सुखेंदु शेखर रॉय बीजेपी में है, शांतनु सेन बीजेपी में है, और जो भी सवाल उठाएगा क्या अब वो सब जेल जाएंगे? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्योंकि वहां रेपिस्ट खुले घूमते हैं, लेकिन जो सवाल पूछेगा वो जेल जाएगा। देखिए, आज सबसे पहले तो रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षा महिलाओं की बंगाल में नहीं है, परंतु बंधक सबको बनाना है, क्योंकि टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी और तानाशाही मुझे चाहिए। और तानाशाही मुझे चाहिए इस प्रकार का है। अब इन्होंने कहा कि हम तो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हैं। ये प्रोटेस्ट का सपोर्ट हुआ कि आपने जिस प्रकार से फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया। भाई, स्टेडियम अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो पूरा बंगाल कैसे सुरक्षित रखोगे? फिर भी वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे, क्योंकि आपकी मंशा थी कि प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट स्टेडियम में ना करें, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। फिर आपने किस प्रकार से जो नॉर्मल सिटीजन्स कमेंट कर रहे हैं इस केस पे, उनको नोटिस थमा दिए 1-1 बजे रात को। फिर आपने शांतनु सेन, आप ही के जो पूर्व सांसद और मुख्य प्रवक्ता, उनको इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल उठाए। सुखेंदु रॉय ने प्रिंसिपल और कमिश्नर पर सवाल उठाए तो उनको समन कर दिया। 2 डॉक्टर्स जो एविडेंस दे रहे थे उनको समन कर दिया। इस प्रकार से तानाशाही आप लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट के साथ है। भाई, आपने तो जिस प्रकार से 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर ऑर्डर किया था, फिर आपको रोकना पड़ा जब दबाव आया तब। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये क्या किया जा रहा है। देखो, पेरेंट्स ने भी बताया कि ममता बनर्जी डे 1 से सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ, सच को दबाओ। माताजी और पिताजी ने बताया है कि जो भी आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ ममता बनर्जी कार्रवाई करवा रही है। एक तो हमने बंगाल में हमेशा दीदी कहते हैं, पर ईदी का नाम सुना है, ईदी अमीन युगांडा का, बंगाल में है दीदी अमीन। ये मतलब तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया आपने, जिस प्रकार से दीदी अमीन काम कर रही है। पर सवाल ये बनता है कि क्यों ये किया जा रहा है। डे 1 से आप देखिए नाविका जी, एविडेंस कैसे मिटाया जा रहा है। पहले सुसाइड थियरी देना, फिर उसके बाद जो है अननेचुरल डेथ का केस फाइल करना, उसके बाद कमेटी में इंटर्न्स को रखना, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल व्हाइट वॉशिंग करता है उसको प्रमोट करना, फिर रेनोवेशन उसी फ्लोर पर करा देना। उसके बाद सीबीआई के पास जब मामला कोर्ट दे देती है और पुलिस की पूरी चीजों को खंगाल के बोलती है कि पुलिस इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। सुन लीजिए, आपने लंबा बोला। उसके बाद जिस प्रकार से 5000 गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाकर देना और वहां पर तोड़फोड़ करवाना, और फिर उन गुंडों को पकड़ नहीं पाई पुलिस। और किसको पकड़ रही है? आम नागरिकों को। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, अब हर केस में आप देखिए, संदेश खाली में आप बलात्कारी के साथ शाहजहां के साथ आ गए और महिला को पीछे छोड़ दिया। आपने ताजमहल के केस में ताजमहल के साथ आपके विधायक खड़े रहे और जो महिला थी उसको आपने कैरेक्टरलेस बोल दिया। नाडियाड में महिला को कैरेक्टरलेस बोल दिया। और आज भी उदयन गुहा, आप मुझे बता दीजिए, उदयन गुहा ने कहा कि मैं उंगली तोड़ दूंगा जो उंगली उठाएगा। आपने क्या कार्रवाई की उदयन गुहा पे? उसने प्रोटेस्ट के समय पर भी महिलाओं को अपमानित किया। आप बताइए कि अरूप चक्रवर्ती कहते हैं कि महिलाएं जो है, डॉक्टर्स जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगे, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आप बता दीजिए सांसद पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सुखेंदु रॉय पर कार्रवाई की, शांतनु सेन पर कार्रवाई की, उदय गुहा पे कार्रवाई। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को। यहां महिला डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, सारी महिलाएं खड़ी हैं वहां पर। ये महिला डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। ये हिम्मत कैसे होती है? किसी को भी इस तरह की बात कहने की हिम्मत कैसे होती है? और ये बंगाल में हिम्मत दे कौन रहा है? तौसीफ खान, मैं
राजकुमार भाटी जी, आपसे भी पूछना चाहती हूं, ये महिला डॉक्टर्स, और आप जानते हैं डॉक्टर बेटियों की पढ़ाई आसान नहीं होती, ये यहां महिलाएं खड़ी हैं और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं ये बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। जो सवाल पूछेगा, जो उंगली उठाएगा, हम उनकी उंगलियां तोड़ देंगे। टीएमसी के सांसद कहते हैं ये बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। मैं पूछना चाहती हूं राजकुमार भाटी, है इससे शर्मसार कोई और शर्मनाक इस तरह इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है? और अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे रहा, वो कह रहे हैं ममता जी तो महिलाएं देख लेंगी। ये इस तरह के जो वो स्टेटमेंट्स तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मंत्री कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को नहीं सुनाई दे रहे? नहीं, ये जो बयान आप कोट कर रही हैं कि महिलाएं बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक भी है और शर्मनाक भी है, और मुझे उसकी पृष्ठभूमि पता नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन आपकी बात पर विश्वास मैं आपको दोबारा सुनवा देती हूँ, राजकुमार भाटी जी, पृष्ठभूमि भी समझ आ जाएगी, और कैरेक्टर तृणमूल कांग्रेस का भी समझ में आ जाएगा। सुनिए दोबारा। যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? পুলিশ अरूप चक्रवर्ती कह रहे हैं ये बाहर प्रोटेस्ट करने आई है महिलाएं के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही हैं, बॉयफ्रेंड নিয়ে ঘুরতে যায়, এটা বাংলায় বলেছেন। देने की जरूरत ही नहीं थी आपको। मैं बोल तो रहा हूँ, इतना ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैंने आपकी बात का विश्वास कर लिया, और जिसने भी ये बयान दिया है बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही घटिया बयान है। और ये घटना भी जो हुई है, जो डॉक्टर की हत्या हुई है, वो भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, बहुत दुखद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के आप बयान पूरे सोशल मीडिया पे बिखरे पड़े हैं, उन्हें देखें। और आपकी डिबेट में भी शुरू से अब तक जितनी बात हुई है उसमें कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर हैं, ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं इसमें कोई चिंतन मनन कर रहे हैं, ये अपराध कैसे रुकें इसकी उनके पास कोई योजना है। उनका पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है। उन्हें विपक्ष के नेताओं पर हमला करना है, उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कितनी गंभीर घटना हुई है। घटना हुई, डॉक्टर की हत्या हुई, अपराधी को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं इसमें कई लोग शामिल हैं, अब एक सप्ताह से तो सीबीआई के पास जांच है, सीबीआई भी तो अभी उस एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार जो पुलिस ने कर लिया था पहले ही, वही उपलब्धि, उससे आगे तो सीबीआई नहीं बढ़ पाई। जो प्रोटेस्ट हुआ, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई, उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो जारी किए, उनके वीडियो जारी किए, उसमें गंभीर है पुलिस। ममता जी भी कह रही है, ममता जी ने लगातार बयान दिया है, तो हमें इन छोटी बातों में ना पड़ के ये छोटी बातें सोचना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, ये छोटी बातें हैं, तेवर और भाषा दोनों बदले हुए हैं, क्योंकि तो सवाल है इंडिया गठबंधन का ना, किसको बड़ी माने किसको छोटी माने। नहीं, सवाल मैं पूछ रही हूँ नाविका जी, नहीं, आप अगर बेटी की हत्या से ज्यादा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जो बेटी की हत्या हुई है और बेटियों के साथ रोज निर्मम घटनाएं हो रही हैं, मैं उन्हें बड़ी घटनाएं मान रहा हूं। अगर आप बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप को बड़ा मान रही हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो ये छोटी बात, सब सही है, छोटी घटना, बड़ी घटना, अब इंडिया गठबंधन तय करेगी कौन सी घटना बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः जब नोटिस लेता है तो बड़ी घटना नहीं है, बड़ी घटना ही नहीं। पैनल क्योंकि 4 वर्सेस 1 है तो मुझे एडिक्वेट टाइम भी मिले। राजकुमार भाटी, मैम, मैं 20-30 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा, वैसे 4 वर्सेस 1 पैनल है। नाविका जी, आप क्यों हैरान हैं? ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी के नेता है,
अरे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, लड़कों से क्या लटकाना है। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो उसके साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव, कहा कि अन्याय हुआ है उनके साथ। अभी कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज में बोला नार्को टेस्ट कराओ बच्ची का, अयोध्या में बोला मोहित खान जो बुड्ढा है 65 वर्ष का, नहीं बीच में नहीं, प्लीज राजकुमार भाटी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं तो भाटी जी, दोष अपराधियों दिस इज नॉट राइट। भाटी जी अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि जवाब मेरी बारी थी, उन्होंने मेरे बीच में बोला है भाई। चलिए जवाब दीजिए। मैं प्लीज भाटी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, भाटी जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं छोटा बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, नाविका मेरा संरक्षण हो, प्लीज राविका। अच्छा कौन सी बात आप कहना चाह रहे हैं? भाटी जी शहजाद पूनावाला की, नहीं शहजाद को भी हक है बोलने का, उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद काउंटर का समय दूंगी। अपने जी बोलिए, मैं अपनी पूरी बात फिर से स्टार्ट जी बोलिए, मेरी बात को जी बोलिए, तोड़ा जाता है। सबके फेडर डाउन, शहजाद बोलिए। ये पहले तो ये छोटी मोटी बात तो इनको लगेगी भाई, इनकी पार्टी ने कहा कि बॉयज विल बी बॉयज, छोटी गलतियां हो जाती है, लटकाना क्यों है? ये कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज वालों ने तो बेटी के लिए बोला कि नार्को टेस्ट कराओ बेटी का। अयोध्या में 65 साल का बुड्ढा जो है मोहित खान, वो 12 साल की बच्ची निषाद समाज से आती है, उसका बलात्कार होता है, तो बोलते हैं कि इसका नार्को टेस्ट कराओ। जब गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए तो अखिलेश जी ने बोला इनजस्टिस हुआ है गायत्री प्रजापति के साथ, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुए। ये क्या बोलेंगे? आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्रिमेशन जल्दबाजी में हुई, ये टाइम्स नाउ के कैमरा पर कैद है, और माता पिता ने बोला कि जल्दबाजी में क्रिमेशन कराया गया। जो हाथरस पहुंच गए थे आज वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? सवाल बहुत बड़ा है। 10 सेकंड और नाविका जी, 10 सेकंड और। एक व्यक्ति है सागरिका घोष, आजकल वो राज्यसभा सांसद बनी है। शी इज वाइफ ऑफ अ वेरी बिग जर्नलिस्ट जो रोज रात को 9 बजे सर्टिफिकेट देते हैं। ये उनका ट्वीट है जब राज्यसभा नहीं मिली। Poor college kids. Mamta called them Maoists for asking questions and cartoons about the Park Street rape case. आज उनका ट्वीट है, Dear Kolkata Police, these handles are spreading fake news. Social media is important, but it cannot be abused. Take action on them. ये एक राज्यसभा के लिए और एक अलायंस के लिए ये लोग अपना स्टैंड बदलते हैं। बोलिए क्या स्टैंड लिया आपने मोहित खान पे? सवाल इतना सा ही है कि जल्दी क्या थी क्रिमेशन की। और राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां जाकर हार्ड ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चल चुकी हैं, और उस लड़की के साथ जो हुआ, पहले सुसाइड बताया गया, बाद में डेथ, और क्रिमेशन ग्राउंड पे जल्दी जल्दी क्रिमेशन कराई गई। और वहां क्रिमेशन ग्राउंड के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो गलत हो? जो मैंने बोला था, मेरे बोलने को शहजाद पूनावाला ने सही साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि मैं सही आरोप लगा रहा था। मेरा आरोप ये था भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर नहीं है, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने की राजनीति पे पूरी ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पूरे वक्तव्य में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, तरह तरह की बातें की। अब मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी पार्टी है जिसने एक रेपिस्ट चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की थी? मैं बताता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है जो राम रहीम को और आसाराम को बार बार रिहा करती है जेल से, कभी पैरोल देती है, कभी फरलो देती है? जो सिद्ध दो बीच में क्यों बोल रहे हो? अब बीच भाई में साहब आप मेरे बीच में बोले लगातार, मैं फिर भी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं स्टूडियो में बैठकर। भाटी जी, आपको अगर अन्याय करना है डिबेट में तो मैं यहां पर बैठकर बहुत कर सकता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी अनुशासन को मेरी कमजोरी समझेंगे। ये मत कीजिए भाटी जी। और आपको सुनना है ना, आपसे सवाल मैं सवाल का जवाब देता हूं। भाई साहब, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गया, उसके बाद आपके अखिलेश यादव ने उनको डिफेंड किया। बीच में मत बोलिए, अब बात सुन लीजिए। आप हमसे अलग है ना, आप हमसे अलग है भाई। भाटी जी देखिए, आप तो अनुराग भदौरिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज। क्या गजब है भाई, आपको सुनना ही नहीं है डिबेट में। ये डिबेट में सुनना ही नहीं है, ये तू मैं की डिबेट नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये डिबेट ना समाजवादी पार्टी के लिए है ना बीजेपी के लिए है। ये डिबेट माफ कीजिएगा महिलाओं के मुद्दे के ऊपर है, और इस पर
इस पर अगर हम मुद्दे पर अगर वापस लौट आए तो मैं मुद्दा दोबारा उठाना चाहती हूं। और तहसीन पूनावाला जी, मुद्दा जो आज उठ रहा है क्योंकि पब्लिक पूछ रही है सवाल, जूही का बेंगलुरु से सवाल है, मैं तो कॉल सेंटर में नौकरी करती हूं, मेरी ड्यूटी होती ही रात में है, क्या ममता जी के एडवाइजर की मानूं तो नौकरी छोड़ दूं? ये इस तरह के सवाल आज महिलाएं पूछ रही हैं। अगर बंगाल में कोई बेटी कॉल सेंटर में काम करती हो तो आज वो नौकरी छोड़ दे क्योंकि ममता सरकार उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, यही माना जाए। नाना जी, अव्वल तो रक्षाबंधन के पर्व पे सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, where the mind is held without, where the mind is free and the head is held high without fear। वहां पर महिलाओं को इस तरह का दर्द देखकर एक्चुअली ये सोचने में पड़ जाते हैं हम कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। कोई भी टीएमसी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त के जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते कानून में फेरबदलाव किए थे, कानून में उन्होंने बदलाव किया था जिसके कारण महिलाओं को सुरक्षा मिली। आज 11 साल हो गए या उससे अधिक समय हो गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अपराध बढ़ गए। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मीटिंग बुलाई? क्या कानून को बदलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के पास जाकर कहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल होगा सभी मुख्यमंत्री से, मैं ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहा, सवाल होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, अगला सवाल होगा प्रियंका गांधी क्यों ने ये कॉल करता। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वो कैबिनेट लगा देते कि ऑपोजिशन स्टेट्स में नहीं होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितनी मीटिंग पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बुलाते बोले हमें नए कानून क्या लाने चाहिए, फोरेंसिक एविडेंस में क्या हमें बदलाव लाने चाहिए, हमें किस तरह से एआई के साथ डील करना चाहिए? कुछ होता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी और भाजपा सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स। तहसीन पूनावाला, एआई क्या, नहीं, एआई क्या एविडेंस मैन्युफैक्चर कर सकता है? यस, कर सकता है। यस, एआई मैन्युफैक्चर। अच्छा, मैन्युफैक्चर एविडेंस, ताकि सरकारें आए, लोगों को अलाउ करें कि एविडेंस मिटा दिया जाए, फिर एआई से रीजेनरेट करिए। और राहुल गांधी 9 अगस्त के मुद्दे पर 14 अगस्त को जागेंगे और उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। लैटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट पर उनके 10 ट्वीट आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर नहीं आएंगे, बंगाल में जो हो रहा है उस पर नहीं आएंगे। क्यों तहसीन भाई? जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आपका सबसे पहला सवाल था क्या एआई से एविडेंस मैन्युफैक्चर हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए फोरेंसिक जांच की जरूरत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अपराधी, कोलकाता पुलिस ने गलत काम किया लेकिन एक अपराधी को पकड़ा, सीबीआई ने किसको पकड़ा? जिसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया उनको भी पकड़ा उन्होंने, किसी को नहीं पकड़ा सीबीआई। दूसरा मेरा आपका सवाल, राहुल गांधी क्या करते क्या नहीं करते, लैटरल एंट्री पे क्या करते, अग्निवीर पे क्या करते, ये मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछे, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री से पूछे पूरे देश में क्या कर रहे वो। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी से सवाल पूछे। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। और सवाल ये भी है कि एक हफ्ते से अगर सीबीआई देख रही है तो सीबीआई की अब तक की उपलब्धि क्या है? 3 सवाल है, तहसीन का पहला सवाल, फिर उसके बाद आपका सवाल और तीसरा सवाल जो आया है दर्शकों के सामने। पहला सवाल तहसीन पूनावाला, और बीच में इंटरप्ट मत करना। आईपीसी के कानून को और क्रिमिनल लॉज को इस घटना से पहले ही बदला गया था। आप शायद पढ़कर नहीं आते, आपको लगता है कि हर जगह डिबेट में आप बैठ जाते हैं, पर यहां पर फैक्ट वाला बैठा है। बीएनएस में रेप के कानून को, जो 376 सेक्शन था आईपीसी में 1860 में, उसको आगे लाकर, क्योंकि ये कानून ओरिएंटेड है जस्टिस फॉर वुमेन के लिए, और उसमें और कड़े कानून तैयार किए गए हैं। आपको ये शायद पता नहीं है, आपने पिछली डिबेट में यही पॉइंट बोला था, वहां पर उसको पता नहीं था ये काउंटर देना है, इसीलिए आप यहां पर भी बोलने लग गए। तहसीन पूनावाला पढ़ कर आया करे पूरी बात। बीएनएस में स्ट्रिक्टर पनिशमेंट है रेप के लिए, गैंग रेप के लिए, एज क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है, जो इंक्रीज ऑफ पनिशमेंट की गई है। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको एक चुनौती देता हूं, कन्विक्शन तो हो गया था गायत्री प्रजापति का, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े थे, राहुल गांधी का स्टैंड बताइए। मोहित खान के ऊपर
आरोप 12 साल की बच्ची के परिवार ने लगाया, पीडीए करने वाले, उसका वीडियो टेप है, फिर भी आप लोग उसके 65 साल के उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं वोट बैंक के लिए। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था हाथरस पहुंचने पे मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। राहुल गांधी तो हमारी तरह नहीं है ना, वो तो सब जगह जाते ना महिला सुरक्षा के लिए। कितनी बार वो जा रहे हैं बंगाल के लिए, बताइए एक बार। संदेश खाली पर, स्वाति मालीवाल पर, ताजमहल पर क्या स्टैंड है उनका, एक बार बता दीजिए। और दूसरी बात जो आप कह रही थी सीबीआई का, नाविका जी मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि पहले दिन से सीबीआई पहुंचे उससे पहले एविडेंस को नष्ट करने की एक नहीं अनेकों तरीके से प्रयास किए गए। उसमें से आरजी कर हॉस्पिटल में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करना, वहां पर सीसीटीवी नष्ट करना, वहां पर जिस प्रकार से बॉडी के साथ छेड़खानी करके उसको पोस्टमार्टम जो रखने के बदले उसका जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करा देना। और मैं आज सवाल एक बड़ा व्यापक पूछना चाहता हूं, आपको पता है ये सुसाइड एंगल क्यों दिया जा रहा था? 2023 में मेडिकल स्टूडेंट डाइज ड्यू टू सुसाइड, वेयर आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 2020 जूनियर डॉक्टर जंप्स ऑफ 6th फ्लोर, वेयर आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 2016 रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, डीकंपोज्ड बॉडी ऑफ आरजी कर प्रोफेसर फाउंड। इसका मतलब यह है कि यह पैटर्न था, और यह पैटर्न था, फिर भी कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाए। और आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है तानाशाही चल रही है, संविधान बचाने वाले किधर है भाई? फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया। सवाल यही है। और सवाल मैं आ रही हूं तहसीन भाई। विवेक श्रीवास्तव जी आज बहुत शांति से बैठे हैं, शायद पहली बार इतनी शांति से, और बीच में भी बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के पास कहने को कुछ खास है नहीं, इसीलिए शांति बनाए हुए हैं शायद। क्यों विवेक जी? सवाल ये है कि वहां पर फुटबॉलर सड़कों पर हैं, एक्टर सड़कों पर हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं, वहां आम नागरिक सड़कों पर हैं, लेकिन क्या उनसे कहा जा रहा है? आपको याद नहीं आया वो तानाशाही वाला डायलॉग? वो तो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, रेडी टू यूज रहता है। यहां पर बंगाल में नहीं इस्तेमाल करेंगे? जो सबको समन्स भेजे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, जहां तृणमूल कांग्रेस के अपने लीडर भी एंटीसिपेटरी बेल लेते हुए भाग रहे हैं इधर से उधर। तानाशाही याद नहीं आई आपको? जी नहीं, देखिए बिल्कुल तानाशाही है, और लेफ्ट ने अच्छी तरह से प्रोटेस्ट भी करा। डे 1 से हम लोग प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के साथ रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो थी पोस्टमार्टम की, तब फुल रिपोर्ट नहीं आई थी, उसको स्टडी किया, अस्पताल के बाहर धरना दिया, वहां से शाम बाजार तक डॉक्टरों के साथ प्रोसेशन निकाला। हमारे सारे कर्मचारी यूनियन, विभिन्न अस्पतालों के सभी डॉक्टर एसोसिएशंस जो वामपंथी संगठनों के साथ जुड़े हैं, सब साथ में, एक कहानी हो गई। लेकिन उसके बाद दूसरी सच्चाई है कि सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सीबीआई। और जो गलत काम कर रही है ममता बनर्जी गवर्नमेंट, राज्यसभा के अपने ही सांसद को वहां की पुलिस ने नोटिस भेजा, इसका क्रिटिसिज्म भी हमने किया है। ट्विटर पे वृंदा करात आज भी थी, उन्होंने आज भी इसके खिलाफ बोला है कि गलत एलिगेशन है कि वामपंथी लोग गए 7000 की भीड़ में, जबकि टीएमसी के लोगों ने वहां पे हमारा एलिगेशन है कि शायद मिटाने की कोशिश करी। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कह रही है साहब एक बुरी घटना हो गई है, आओ फायदा उठाएं, लेट मी सेल द रेप, लेट मी सेल द डेथ। लेकिन मुझे एक बहाना मिल गया कि वहां पे बंगाल की राजनीति में किसी तरह से प्रेसिडेंट रूल को लाएं। पूरे देश में 22 प्रवक्ता गए हैं और माहौल खड़ा करके वाम के साथ राम जाकर के कोशिश कर रहे हैं। वाम के साथ राम पर आपका कुछ नहीं। एक एक्सक्यूज बने, सुनते रहिए मैडम। नहीं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इस इशू पे जरूर हैं, लेकिन अगर भाजपा इसको एक्सक्यूज बना करके प्रेसिडेंट रूल सिर्फ लाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ सत्ता में आने के लिए, और उसका इंटरेस्ट विक्टिम के साथ जस्टिस करने में नहीं है, तो हम भाजपा के खिलाफ हैं। आप पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाइए। फिर यूपी के 65,000 केस महिला उत्पीड़न के 1 साल में होते हैं, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अगर वहां बंगाल की बात मत कीजिए, मणिपुर की कीजिए, यूपी की कीजिए, बाकी पूरे देश की कीजिए, लेकिन शहजाद पूनावाला बंगाल की बात मत कीजिए। यही विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है, जवाब दीजिए। मुझे आज तक कभी यकीन नहीं था कि लेफ्ट की ऐसी स्थिति निर्माण हो जाएगी कि ममता बनर्जी पावर में कंटिन्यू करे, वो एडवोकेट करने के लिए लेफ्ट के प्रवक्ता ऑफिशियली टेलीविजन पर बैठेंगे। सोचे कितना बड़ा पतन हुआ है लेफ्ट पार्टीज का। सुन लीजिए सर, अब आपके बीच में मैंने वो नहीं बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला विवेक जी, मैंने आपके बीच में एक नहीं बोला।
आप भाजपा को इग्नोर कीजिए ना। एक सेकंड सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट ऑल द टाइम सर, इंटरप्ट मत कीजिए। कह रहे हैं शहजाद जी, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, संविधान ठीक है। वहां लोगों की उंगलियां तोड़ने की बात हुई है, निर्मम हत्या हुई है, प्रोटेस्टर्स पर मारपीट हो गई है। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई नाविका, हाउ डू आई टॉक लाइक दिस? मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं सबका सुनता हूं। नाविका, ये तरीका ठीक नहीं है। दिस इज नॉट अ मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, इट इज अ सीरियस डिबेट। बोलिए। नहीं शहजाद, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप बोलिए। फेडर डाउन, शहजाद जवाब दीजिए। पहले तो मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि जिस व्यक्ति की पार्टी को 34 साल का खूनी राज कहती है टीएमसी, उस टीएमसी के मुख्यमंत्री का बचाव करने के लिए लेफ्ट पार्टी आएगी। अच्छी बात है, कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स है। पर मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, भाजपा को इग्नोर कीजिए ना। आप तो ऐसे कहते हैं भाजपा बंगाल में कहीं नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है, भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है सब लोगों ने। आज क्या देश भर में डॉक्टर्स का जो आंदोलन चल रहा है वो भाजपा का आंदोलन है? आज डॉक्टर्स की मांग है कि ममता बनर्जी अकाउंटेबिलिटी ले, ये क्या हमारी मांग है? ये देश की बेटियों की और देश के डॉक्टर्स की मांग नहीं है। आज जिस प्रकार से निर्लजता से लोगों को नोटिस थमाई जा रही है, मैं आपसे पूछा था, तो आप संविधान बचाओ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में रहते हैं ना? आप तो बोलते बोलने की आजादी होनी चाहिए। आज पत्रकारों के ट्विटर हैंडल को डिलीट कराया है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया, आप इसके पक्ष में क्या? ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का मैच कैंसिल किया, जो एक स्टेडियम को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, और बंगाल को कैसे? और दोनों टीमें एक साथ आई हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल साथ आ जाएंगे महिलाओं के मुद्दे पर, लेकिन इंडिया गठबंधन में लोग साथ नहीं आएंगे एक बेटी के लिए जस्टिस मांगने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, इतने बुरे दिन आ गए हैं राजनीति के, और आज पब्लिक पूछ रही है। भाटी जी, मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं, किसी बेटी का सवाल है, आपके सामने पढ़कर आपको सुना दूं और इस पर आप मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। श्रुति रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या हुई, इतना जघन्य अपराध हुआ, और अब इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों राजकुमार भाटी जी? नहीं, श्रुति जी को ये बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं, 11। और उत्तर प्रदेश में ऐसी गंभीर घटनाएं हुई हैं। इस घटना के साथ ही ये डॉक्टर थी बेटी, यूपी में एक नर्स थी बेटी जो उत्तराखंड में नर्स की नौकरी करती थी। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे उसको झाड़ियों में खींच के ले गया पर बदमाश, उसका रेप किया, उसकी हत्या कर दी, उसके दुपट्टे से गला दबा के। उत्तर प्रदेश में ऐसी 11 घटनाएं रोजाना हो रही हैं। चिंताजनक हर जगह की घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की घटिया राजनीति करती है, मेरे रेपिस्ट और तेरे रेपिस्ट, ये अपने पार्टी से जुड़े लोगों को संरक्षण देते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप हुआ एक छात्रा के साथ, एक वाक्य के बाद बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए लड़के थे, तीनों की पहचान हो गई। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो थे। वो मध्य प्रदेश में 1 महीने तक बीजेपी का प्रचार करते रहे, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, जबकि तीसरे दिन उनकी पहचान हो गई थी। जवाब उस मुख्यमंत्री को बयान देने का कुछ शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। नाविका क्विक काउंटर जी। मोहित खान और वो बीएचयू के उस रेपिस्ट में अंतर केवल इतना है कि बीएचयू के रेपिस्ट को तो लात मारकर निकाला, मोहित खान को आपने बचा कर रखा है। और यूपी के बारे में आपने जो बोला, कन्विक्शन रेट बंगाल में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का और यूपी में क्या है, 2.5% है बंगाल में, और यूपी में 71%। सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का यहीं पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये 11 रेप नहीं, 11 रेप की रिपोर्ट 100% होती है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता है वहां पर रिपोर्ट लिखाने में। बंगाल में रिपोर्ट ही नहीं लिखवा पाते क्योंकि वहां पर पुलिस अपराधी और बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती है। सवाल कई है, और सवाल इस बात का भी है कि क्या इतना संरक्षण है कि महिलाएं अपनी रिपोर्ट जाकर लिखवा सके बंगाल में? सवाल यह भी है कि जो अमृत राज हैदराबाद से पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी तो महिला मुख्यमंत्री हैं, विक्टिम के घर कब जाएंगी, कब खुद इस जख्म पर मरहम लगाएंगी? जा चुकी हैं वो, शायद अमृत राज जी आपको पता नहीं, लेकिन वो जा चुकी हैं। प्रतीक्षा का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल है, मैं महिला हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, अब क्या अपनी बेटियों को यही सिखाऊं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। तौसीफ भाई, मैं आपसे सवाल का जवाब पूछ रही हूं।
जिस महिला की 2 बेटियां हो, वो कहे द्रौपदी शस्त्र उठारो, अब गोविंद ना आएंगे। आप समझिए इस सवाल के पीछे का इमोशन एक माँ का, समझिए। बिल्कुल नाविका जी, ये ऐसी घटना है कि किसी का भी खून खौल जाएगा। और यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे वो तृणमूल और बीजेपी और कांग्रेस और ये वो मुद्दा नहीं है। कृपया करके ऐसा ना करे कि आप जो है इसे पॉलिटिकल टर्न दे। आज मांग सिर्फ इतना होना चाहिए कि 2-3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस ने किया था। 12 घंटे के अंदर में एक आरोपी को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो परिवार वालों ने कहा कि भाई इसमें और भी लोग मौजूद हैं, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसका अभी तक क्यों नहीं खुलासा हो रहा? सीबीआई 5 दिन से क्यों नहीं कोई किसी को अरेस्ट कर रही? आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ तो नहीं दे रहे और डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी को गोली मार दो। क्या यह इंसाफ है कि आज के जब एक हमारी बहन के साथ में ऐसा घिनौना हरकत हुआ, आज हम उसके इंसाफ के लिए उसके अपराधी को फांसी में चढ़ाने की जब हम मांग कर रहे हैं, आपका सवाल, ममता बनर्जी को गोली मार दो। चलिए पहले नोटिस थमाते थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल और पढ़ूंगी। संगीता का कोलकाता से सवाल है, सुनिएगा तौसीफ भाई। कोलकाता से सवाल है संगीता का। मेरी बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है, मुझे तो ये सब सुनकर डर लग रहा है। देश के नेता मेरा डर कैसे दूर करें? तौसीफ भाई, ये माँ कह रही है। मैंने आपको 2 माओं के प्रश्न पढ़कर सुनाए। देखिए राजनीति करिए आप लोग जितना मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन इस माँ को कहां से हिम्मत दिलवाएंगे कि उसकी बेटी अबला नहीं है, वो शक्ति है, वो निकलेगी, वो शाम को रात को काम पर जाएगी। आप अगर सरकार में हैं तो आप उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते? मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए तौसीफ। और ये सवाल मैं हर पार्टी से पूछती हूं कि महिलाओं को घर के अंदर बंद करने की आप में हिम्मत नहीं है, वो निकलेंगी बाहर। आप सुरक्षा अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप हैं क्यों सरकार में? सवाल इस बात का है। बिल्कुल नाविका जी, और बिल्कुल सही सवाल है। जो सरकार में चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा दे। महिलाओं को घर में बंद नहीं किया जा सकता। पर आपके मुख्यमंत्री के एडवाइजर ने यही कहा है और आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री के एडवाइजर ने यही सजेशन दिया है। और शहजाद पूनावाला, आज तक महिलाओं ने इतनी जंगें लड़ी हैं यहां तक पहुंचने के लिए। ये महिलाओं को वापस 4 दीवारी के अंदर बंद करने का षड्यंत्र कब खत्म होगा? देखिए, ये दुख की बात है तौसीफ जी, मुझे लगता है कि सवाल के गंभीरता को समझते हुए कम से कम अब आपका, देखिए कम से कम अब ये समस्या के लिए एक निदान ये होता है कि हम बलात्कारी के साथ नहीं बेटी के साथ खड़े रहे। परंतु जब सरकार कहे कि बलात्कार बेटी के साथ होता है और सजा भी बेटी की होगी, सुनिए क्या कहते हैं। उस पे क्या प्लीज उनकी आवाज कम कराइए, प्लीज कराइए। जहां संभव हो महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए। अब मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला तो मोरालिटी का सबसे बड़ा थैला लेकर डिबेट में बैठते हैं। तहसीन पूनावाला बताइए कि महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए। वो उनका मूवमेंट था क्लेम द नाइट, आप कह रहे हैं कि फॉरगेट द नाइट। ये है। और तहसीन पूनावाला कहां है राहुल गांधी? और बाय द वे सीबीआई करने वाले, आज जब सुखेंदु जी ने कहा कि सीबीआई मस्ट इन्वेस्टिगेट द प्रिंसिपल एंड द कमिश्नर, आपने तो उन्हीं को नोटिस थमा दिया। भाई आप सीबीआई प्रोब में इंटरेस्टेड है? ये दोहरे चरित्र छोड़िए आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आप OTT प्लेटफॉर्म्स को दे दीजिए गाली। आप गाली दे दीजिए इस बात को कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रोटेस्ट पर निकली हुई हैं। जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ देंगे। आज मैं एक महिला और महिलाओं की तरफ से ये कह रही हूं, हम उंगली उठाएंगे, तोड़ सके तो तोड़ लीजिए आप हमारी उंगली। हम सवाल पूछेंगे,
कर लीजिए आपको जो करना है। और महिलाओं को चार दीवारी में बंद करने की आपकी हिम्मत नहीं है। महिलाएं निकलेंगी, महिलाएं काम पर जाएंगी। अगर आप सरकार में रहना चाहते हैं तो सुरक्षा दीजिए, नहीं दे सकते तो जगह खाली कीजिए, क्योंकि महिलाओं को पीछे अब कोई नहीं ले जाएगा। हम शक्ति से आवाज उठाएंगे और सवाल भी पूछेंगे। जो हमारी बेटी के साथ बंगाल में हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। और जो माएं अपनी बच्चियों के लिए डर रही हैं, डरिए मत। शक्ति से सामना कीजिए, क्योंकि जिंदगी तो एक जंग है, हर मोड़ पर एक नई जंग है और हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।